श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 25वां सर्ग। राक्षसों का श्री राम जी पर आक्रमण और श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का संहार। अवष्टव्यद धनुम रामं क्रुद्धं तं रिपुहातिनं ददर्शां श्रमागमिखरां शयपुरां शरें तं दृष्ट्वा सगुणं चापमुद्यम्य खरनिस्वनं रामस्याभिमुखं सूतं चोदितामित्यचोदयतो। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपनी तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। शाखरस्यांग्या सूतस्तुर्गान् समुचोदयतो यत्र रामो महाबहु बाहुरेको धनुर्बन्धनो स्थिता। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। तम तो निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वतो रजनीचरां मुञ्चमाना महानादं सचिवा पर्यवारिम्। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख सेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। साते सामियादु यातु धानानां मध्ये रथगता खरा बभूव मध्ये ताराणां उन राक्षसों के बीच रथ पर बैठा हुआ खर तारीखों तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। तथा शास्त्रेन रामं प्रतिमोजसं आर्दित्वा महानादम ननाद सुमरे खरा। उस समय खर ने समरांगण में शास्त्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। ततस्तं भीम धनवानं क्रुद्धां शर्वे निशाचरां रामं नानाविधे शास्त्रभ्यो वर्षन्तु दुर्जयम्। तदनंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। मुदगरे राय से शूले प्रासे खड़गे परस्पधे राक्षसा समरे सूरम
निजन्नूरोस्तत्परा। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने सूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्गरों, शूलों, प्रासों, खड़गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। ते बलाय संकासा महाकाया महाबला, अभिधावंत कान कुष्ठम ऋतेर्वाजी भिरेवचा। गजे पर्वत कूटाभे रामम युद्धे जिघास्वहा। वे मेघों के समान काले, विशाल काय और महाबल, निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा कांग कुष्ठ कुलभूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। तेरा में सर्वर्षाणां, तेरा में सर्वर्षाणि व्यस्त्रजन रक्षसां गणां। शैलेन्द्र म्योधरां फिर वर्षमाणा महाधना महाघना। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। सर्वे परिवृतो रामो राक्षसे क्रूरदर्शने, तितिस्वो महादेवो व्रतापारि सदाम गणे। क्रूरतापूर्ण दृश्य से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षद गण उन्हें घेर लेते हैं। तानि मुक्तानि सहस्राणि यातु धाने सा राघवान्, प्रतिजग्राय विशिखैर्निधो घान्यो सागरम्। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। साते प्रहरणे घोरे भिन्न गात्रो न बिभ्यते, रामा प्रदीप्ते वज्रेर्यो महाचला। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम जी का शरीर छत विच्छित हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंख्यक दीप्तमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहा रहता है। सा विद्यात् शतजाग दिग्धाम सर्वगात्रे सुरांगवा, बभो रामा संध्या भैर्दिवांकरुता। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया था, वे लहू लुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। विषे दुर्देव गंधर्वाम सिद्धांत परमर्षयाम, एकम सहस्त्रैर्वोभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतम। भगवान श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्र शस्त्रों से घिरा हुआ देख देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। ततो रामस्तु संक्रुद्धो मंडलीकृत कार्मुको, ततो रामस्तु संक्रुद्धो मंडलीकृत कार्मुका।
आसनिस्तान् वाणान् सत्सुवचो सहस्रशा दुरावारान् दुर्विषहान् कालपाशोपमान रणे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ ही काल पास के समान भयंकर थे। मुमोच लीलया कंक पत्रान कांचन भूषणान ते सरा शत्रु सैन्य सुमुक्ता रामेण लीलया आददु राक्षस रक्षसाम प्राणान पाशा काल कृताय। उन्होंने खेल खेल में ही चील के पैरों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। भित्वा राक्षस देहांस्ते सरारुदिनां प्लुतां अंतरिक्ष गतारे दीप्ताग्नि शमतेजसां। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। असंख्यास्तु रामस्य सायकांचा मंडलान् विनिस्पेतुर्तीव्रोगान्ति उग्रा रक्षा प्राणापहारिणाम्। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। ते धनुष ध्वजांग्राणि चर्माणि कवचानि च बाहुं सहस्ताभरणानुरानु रून् करोपमान् चिच्छेद्रामाश्रमरे शतसूतुषाम। उन बाणों द्वारा भगवान श्री राम ने सम्रांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष ध्वजाओं की अग्रभाग ढाल कवच आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी के सूंड के समान जांघें काट डाली। हयान कांचन शन्नाहान मृत्युक्तान ससारथीन गजान सगजारोहान शयान साधिनस्तदा चिच्छुन्दुर्विदुश्चैव रामबाणा गुणश्चिता पदान्तीन् समरे हत्वा ह्यनयन् संयानम्। प्रत्यक्ष चांद से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के सांजबाजी एवं कवच से सजे हुए रथ में सजे हुए रथों में जुते हुए घोड़ों सारथियों हाथियों आहाते सवारों घोड़ों और घुड़ सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार से राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ततो नालीक नाराचस्तीक्षणांग्रेश विकर्णिभिः भीमार्तास्वन चक्रसिद्ध्यमाना निशाचराम्। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। उस
समय उनके नालीक नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तत्सैन्यं विविधैर्वाणैः रदितं मर्मभेदिभिः नरावेण सुखं लेभि शुष्कं वनमिमांगिनां। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। केचिद भीमबलासुरा प्रासां शूलान् परस्त्वधान् चिक्षिपुः परम क्रुद्धा रामाय रजनीशरा। कुछ भयंकर बलशाली सूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर प्रासों शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे। तेषां वाणेन महाबाहु शस्त्राण्यावार्यपीर्वान् जहार समरे प्राणान् चिच्छेन शिरोधरान्। परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। ते छिन्न शिरसा पेतश्छिन्न चर्म सराशन सुपर्णवाते विक्षिप्ता जगत्यां पादपायथा अशिष्टाश्च ये तत्र विष्णास्ते निशाचरा खरमेवाभ्युधावन्तु शरणार्थं सराहता। सिर ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूट कर गिरने वाले नंदनवन के वृक्षों की भांति शाही हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आए तो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़े गए। तान सर्वान् धनुरादाय समाश्वास्य चादूषणाम् अभिधावसन क्रुद्धम क्रुद्ध युवान्तका। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित हो रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाशयन निर्भया रामे भाव्यधावन्तौ साल ताल शिलायुधा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वे सबके सब फिर लौट आए और साखू ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। शूल मुदगर हस्ताशम पास हस्ता महाबला सृजंता सर्वर्षाणि सहस्रवर्षाणि संयुगे। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल मुदगर और 5 धारण किए हुए महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। द्रुम्बरसाणी मुञ्चताम् शिलावरसाणी राक्षसाम् तद्बहुवान् पतुं युद्धं तुमिलं रोमहर्षणम्। रामस्यात् महाघोरम् पुनस्तेषां च राक्षसाम्। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। उस समय इन श्री राम और उन शास्त्रों में पुनः बड़ा ही अद्भुत महाभयंकर घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। ते समन्तान् भी क्रुद्धा राघवन् पुनरार्दयन्। तथा सर्वादिशो दृष्ट्वा प्रदिशश्च समावृताम् राक्षसैः सर्वथा प्राप्तिं सर्वरसां विरावृताम्। सा कृत्वा भैरवं नादमस्तं परं भास्वरम् समयोजयन् गन्धर्वं राक्षसे तु महाबलाम्। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाघ बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली भगवान श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। तथा सहस्त्राणि नैनयोश्चापमण्डला सर्वादशदिशो वाणैर्रापूर्यन्तु समागते। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। नाददानं शरान् घोरान् विमुञ्चन्तं सरोत्तमान्। विकर्षवाणं पश्यन्ति राक्षस शास्त्रे सरार्दिता। वाणों से पीड़ित राक्षस ये नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते। वे केवल उनको धनुष खींचते हुए देखते थे। सरांधकारमा कासुमावृणोत सदिवाकरं बभूवावस्थितो रामं प्रक्षिपन्योतां सराम। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक लिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। युगपन पद्माने युगपंचहते भृशम युगपत्पतिश्च विकीर्णा वसुधा भवतु। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गए। निहता पतिता क्षीणा छिन्ना भिन्ना विदारिता तत्र तत्र इसमें दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशा। जहां जहां दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे क्षीण हुए कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे।
सोस्नी सैरु रुत मांगे संग देरवाहु विस्तथा पुरोभिर्वाहु विच्छिन्नेर्नाना रूपैर्विभूषणे हैद्विप मुख्यश्च रथैर्भिन्नैर्नेक्षां चामरविजनैश्चन्ने छत्रे ध्वजैर्नानाविधैरपि रावेणुबाणभिहतैर्छिन्ने विच्छिन्ने शूलपट्टिशै खड्गे खण्डीकृते प्राशैर्विकारणैश्च परस्वोधै चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरैश्चित्रेणेक्षां विच्छिन्ने समरे भूमिर्विस्तीर्णा भूतभयंकरा। वहां से राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जंघों बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चौरों, बिजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए सूलों, पटिशों, खंडित खड़गों, बिखरे प्राशों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। तान दृष्ट्वा नेतान् सर्वे राक्षसा परमातुरा ना तत्र चरितुं शक्ता रामं परपुरंजयम्। उन सबको मारा गया देख से राक्षस अत्यंत आतुर हो वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री